तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो देखिए मोहम्मद गजनी जो था गजनी साम्राज्य का शासक था और इसका अंतिम आक्रमण जो था जाटों के विरुद्ध था। वो हुआ था 1027 में। इसका एक आक्रमण बहुत मशहूर है 1025 में। 1025 का एक आक्रमण बहुत मशहूर है, वो है सोमनाथ मंदिर पे किया गया आक्रमण है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ जयपाल की। तो जयपाल जो था इस पे आक्रमण किया गया था 1000 से लेके 1001 के बीच में इन पे आक्रमण किया गया था जयपाल पे। विद्याधर चंदेल की बात करें तो इन पे आक्रमण किया गया था 1021 में लगभग किया गया था इन पे आक्रमण। और आनंदपाल जो है जयपाल के बेटे थे, इन पे आक्रमण किया गया था 1008 में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आज जयपाल और आनंदपाल जो पेशावर के राजा हैं, कहाँ के राजा हैं? पेशावर के। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और विद्याधर जो हैं चंदेल शासक हैं। कौन शासक हैं? चंदेल शासक। चंदेल शासक जो हैं विद्याधर हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से किस जगह पर मिलती है? देखिए क्या है, एक गोमुख ग्लेशियर है, यहाँ से चलती है भागीरथी नदी और यहाँ से क्या होता है कि आपका अलकनंदा नदी चलती है। ये दोनों आके आपके क्या है देवप्रयाग में मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। तो ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का आंसर होगा बी, देवप्रयाग में। अब ये आपका क्या है, ये अलकनंदा नदी है और ये भागीरथी नदी है। इससे एक और नदी मिलती है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे ये आपको जगह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक जगह है जहाँ पे क्या है आपका मंदाकिनी नदी मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भागीरथी नदी है, यहाँ से आती है और यहाँ से अलकनंदा नदी आती है। दोनों देवप्रयाग मिलते हैं और अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और ये दोनों मिलकर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, अब गंगा नदी यहाँ पे जैसे ही प्रयागराज पहुँचती है तो यहाँ बंदरपूछ नामक एक जगह से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। यमुना नदी क्या होता है प्रयागराज में जाके मिलता है। ध्यान रखिए, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक जगह से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख जगह से निकलती है और ये भी उत्तराखंड में निकलती है। और ये क्या होता है, अलकनंदा नदी है देवप्रयाग में और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी की पूरी लंबाई बताएं तो 2525 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पे एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के पर बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने रबड़ के मुहर चलवाए थे? तो देखिए ऑप्शन है हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, निजाम सक्का भिश्ती, सक्का है, और अकबर। तो देखिए रबड़ के मुहर जो थे वो निजाम सक्का भिश्ती ने चलवाए थे और इन्हें एक दिन का राजा भी कहा जाता है। इसे एक दिन का राजा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछ दिया जाता है एक दिन का राजा किसे कहा जाता है, तो निजाम सक्का भिश्ती को कहा जाता है। हुमायूं की शासनकाल में ही निजाम सक्का भिश्ती एक दिन का राजा बना था। ये बना इसलिए था कि 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध जो होता है आपका शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें शेर खां जीत गया और हुमायूं हार गया। हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार करने में निजाम सक्का भिश्ती ने मदद की थी, इसीलिए हुमायूं ने इसे एक दिन का राजा बनाया जो रबड़ के मुहर चलवाए। इसीलिए एक दिन का राजा निजाम सक्का भिश्ती को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था और इसके में सबसे ध्यान रखिएगा इसे हजार दिनारी नाम का इसके पास एक दिनारी नाम का एक गुलाम था जिसे मलिक कफूर के नाम से जानते हैं। मलिक कफूर, ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। यहाँ पे अकबर की बात करें तो अकबर जो था हुमायूं का लड़का था। हुमायूं के बाद राजा अकबर ही बना और हुमायूं जो है बाबर का लड़का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसे 2015 में बंद कर दिया गया। तो उस समय अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी और अब उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह जी।
ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब क्या है, 2015 में नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया है कि नीति आयोग का निर्माण कर दिया। नीति आयोग जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन है नाटेरम्बा, बेउकेफला, चेटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वीराज के घोड़े का नाम जो था वो क्या था, नाटेरम्बा था। ठीक है, अब बेउकेफला की बात कर रहे थे आपके सिकंदर के घोड़े का नाम था, और चेटक की बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। पृथ्वीराज की बात हो रही है तो दो युद्ध याद कर लीजिए, 1191, 1192। 1191 में क्या हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज जीत गए थे। और सेकेंड युद्ध भी हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? देखिए कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। ठीक है, आए 73.5 मीटर की हाइट है इसकी टोटल। इसमें जो था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी, इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक है, ये संस्थापक भी है। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है या गुलाम, दोनों था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी श्रेणी कहाँ पर है? तो देखिए जो गारो खासी श्रेणी है वो मेघालय में है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम कहाँ की पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन है केरल, कश्मीर, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मोहिनी अट्टम जो है केरल की पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी कढ़ाई कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो देखिए चिकनकारी कढ़ाई जो है लखनऊ के प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बाकी महात्मा गांधी को महात्मा या बापू के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए ऑप्शन है नर्मदा, माही, साबरमती, गंगा। तो देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है वो क्या होता है कि आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। इसमें नर्मदा, माही, साबरमती, एक और नदी है ताप्ती, ये 4-5 नदियाँ क्या होती है कि ये अरब सागर में गिरती हैं। अब देखिए क्या है कि अगर ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पड़ता है अरब सागर। तो ये नर्मदा, माही, साबरमती और आपका ताप्ती नदी इधर आती हैं, और बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब नदियाँ आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो बंगाल की खाड़ी तरफ नदियाँ जाती हैं वो क्या होता है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, जैसे कि आप सुने होंगे सुंदरवन डेल्टा, अभी बताए हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनता है। ये जो बनाती है एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी। ध्यान रखिएगा कि अगर नर्मदा नदी पूछ रहा है क्या बनता है तो एस्चुरी बनता है, माही नदी पे भी एस्चुरी बनता है, साबरमती पे भी एस्चुरी बनता है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 4096, 3917, 587, 3310, 1 किलोमीटर में। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें डाटा किलोमीटर में। तो भारत भूटान के साथ 587 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। 4096 की बात कर रहे थे अपना बांग्लादेश है, बांग्लादेश सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और 3917 की बात कर रहे थे चाइना है, और 3310 की बात कर रहे थे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जो है 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दोस्तों यदि हमें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।